नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो किंग एक यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मार्केट में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो यहाँ पे बिटकॉइन को फॉलो करते हैं, और वो अगर बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी गिरते हैं, और बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स भी उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन के दोनों बुलिश सिनेरियो के बारे में भी, और यहाँ पे बेरिश सिनेरियो के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश सिनेरियो के बारे में। अगर यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे कौन से वो दो रेजिस्टेंसेस होंगे जिन्हें यहाँ पे बिटकॉइन को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ ब्रेक करके नहीं होगा कुछ, उसके ऊपर बिटकॉइन को यहाँ पे सपोर्ट भी बनाना होगा, और तगड़े वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सपोर्ट नंबर 1 की, तो यहाँ पे बिटकॉइन का रेजिस्टेंस नंबर 1 है 44,600। तो यहाँ पे 44,600 को अगर डेली चार्ट के अंदर बिटकॉइन तोड़ता है तो हम यहाँ पे एक डेली अप ट्रेंड के अंदर आ सकते हैं। याद रखिए, मैं डेली अप ट्रेंड बोल रहा हूँ, मतलब डेली के चार्ट के अंदर हम यहाँ पे अप ट्रेंड में आ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे वीकली की बात करूँ तो यहाँ पे वीकली में अगर हमें अप ट्रेंड में आना है फिर से, तो हमें और एक मेजर रेजिस्टेंस है जो है 47,500 के आसपास, उसे हमें तोड़ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टेंसेस है, इन पर आप ध्यान रखिए। अगर यहाँ पे बिटकॉइन इन रेजिस्टेंसेस को यहाँ पे वॉल्यूम के साथ और इसके ऊपर सपोर्ट बनाता है और इसके ऊपर टिका रहता है, इन दोनों रेजिस्टेंसेस के ऊपर, ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और इसमें से अगर एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जो पहला रेजिस्टेंस है जो है 44,700, और इसके ऊपर रहता है, तो भी आपको यहाँ पे बुलिश नहीं होना है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने दोनों रेजिस्टेंस बताई, इन दोनों रेजिस्टेंस को सक्सेसफुली ब्रेक करके उसके ऊपर सपोर्ट बना के अगर बिटकॉइन वहाँ पे सरवाइव होता है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे बिटकॉइन अभी रिकवरी पकड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो गया बुलिश सिनेरियो। अगर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को बिटकॉइन सक्सेसफुली ब्रेक करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर सपोर्ट बनाता है और उसके ऊपर सर्वाइव करता है, तो हम यहाँ पे बुलिश मोड में आ जाएंगे। और अभी हम बात करेंगे उस सिनेरियो के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोग यहाँ पे बात करना नहीं चाहते, इंक्लूडिंग मी। मतलब पहले मुझे भी ऐसा, मतलब बेयरिश सिनेरियो के बारे में जब भी बात करते थे तब मुझे ऐसा अनईज़ी फील होता था कि यार बेयरिश नहीं हो सकता। पर यहाँ पे हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, और यहाँ पे बेयरिश सिनेरियो भी हमें यहाँ पे चेकआउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेयरिश सिनेरियो को समझाने के लिए डिटेल में मैं आपको लेके जाता हूँ 2017 के बुल रन में। तो यहाँ पे 2017 के बुल रन के अंदर हम अगर देखें तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया अराउंड 19,000 20,000 के आसपास दिसंबर 2017 में। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्रैश देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन यहाँ पे क्रैश हुआ, और यहाँ पे जब भी यहाँ पे डिप आया, आपको दिखा दूँ, यहाँ पे डिप आया। ठीक है, यहाँ पे सब लोगों ने कहा बाय द डिप, यहाँ पे डिप आया, बाय द डिप। ठीक है, उसके बाद एक छोटा मोटा बाउंस भी आया, और सब लोग चिल्लाने लगे कि अब यहाँ पे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, अब यहाँ पे बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। पर इवेंचुअली आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के अंदर और बियर मार्केट के अंदर ही थे, और ये कितने टाइम के लिए थे? 1 साल के लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 370 डेज़, 370 बार्स हैं, मतलब यहाँ पे 370 डेज़ के लिए हम यहाँ पे बियर मार्केट या आप कह सकते हो डाउन ट्रेंड में थे। और जब भी यहाँ पे डिप आया तब सब लोगों ने कहा कि बाय द डिप, बाय द डिप, और आपने यहाँ पे सब डिप को यहाँ पे अक्यूमुलेट किया, फिर भी बिटकॉइन यहाँ पे नीचे जाता रहा। और यहाँ पे इवेंचुअली बिटकॉइन ऊपर ही जाना है, वो तो पता है, पर शॉर्ट टर्म के अंदर जिन लोगों को प्रॉफिट निकालना है उनका तो लॉस हुआ है यहाँ पे, और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए उनका वो तो अभी प्रॉफिट में बैठे हैं। और यहाँ पे जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालना था उनका यहाँ पे लॉस हो गया बाय द डिप की स्ट्रैटेजी से। तो यहाँ पे बाय द डिप करना है, पर जब कंफर्मेशन हो कि यहाँ पे हम अप ट्रेंड में है तभी करना है। अगर हम डाउन ट्रेंड यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाइज यहाँ पे बनाते जा रहे हैं और तब भी आप बाय डिप करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं होगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होना है तो आप होल्ड कीजिए 3-4 साल और,
तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो 2017 में जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा नहीं वो करंटली यहाँ पे तगड़े प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनको 10x का प्रॉफिट आराम से हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि बियर मार्केट 1 साल चला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हुआ और फिर से एक पंप आया, ठीक है। पर ये पंप भी ऑल टाइम हाई से छोटा था, मतलब ऑल टाइम हाई तक बिटकॉइन 2020-21 आते आते पहुँच गया और उसे तोड़ पाया, ठीक है। और यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिटकॉइन बेयर मार्केट में नहीं हो सकता, क्योंकि बिटकॉइन बेयर मार्केट में अगर होता तो हमें 80% करेक्शन देखने को मिलता। तो उन लोगों को मैं सिंपली से ये कहना चाहता हूँ कि बिटकॉइन 80% यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि 80% 1 साल के अंदर यहाँ पे करेक्ट हुआ था 2018 के अंदर, ठीक है। तो 1 साल लगा था बिटकॉइन को यहाँ पे 80% करेक्शन लेने के लिए, और उस ड्यूरेशन के अंदर हम यहाँ पे बेयर मार्केट में ही थे, ठीक है। 2017 की बात कर रहा हूँ। उस ड्यूरेशन के अंदर हम यहाँ पे बेयर मार्केट में ही थे, पर उन्होंने आपको बाय द डिप करवाया। तो अभी करंटली भी वैसा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2017 में और 2021-22 अभी चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 5 साल हो चुके हैं। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में आ चुके हैं। तो वही जो 2017 के अंदर हुआ था वही अभी होगा, वो मैं नहीं कह सकता। पर हाँ, हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल भी पकड़ सकते हैं और यहाँ पे हम बियर मार्केट में अभी करंटली हो सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। 80% करेक्शन 1 साल के अंदर आया था, मतलब 1 साल के वो ड्यूरेशन के अंदर हम बेयर मार्केट में ही थे, ठीक है। तो अभी करंटली भी वैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स में फिर से यहाँ पे एंट्री लेनी है, अगर आपने यहाँ पे बेच दिया है, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे इस टॉप के अंदर अगर आपने प्रॉफिट सक्सेसफुली बुक कर लिया है और अपना पैसा आपने बचा लिया है, तो आप यहाँ पे इन दो रेजिस्टेंसेस जो मैंने आपको बताया 44,700 और 47,500, इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अगर बिटकॉइन तोड़ता है, हाँ, तो उसके बाद आप छोटे मोटे एंट्रीज यहाँ पे ऑल्ट्स में लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तब तक के लिए आपको रुकना है जब तक इन दोनों रेजिस्टेंसेस को बिटकॉइन तोड़ता नहीं है और उसके ऊपर सक्सेसफुली यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं बना लेता, ठीक है। देखो, आप अगर बाय द डिप कर रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर एक आदमी के पास 10,000 रुपये है और उसने पहले डंप में 5,000 इन्वेस्ट किया, फिर से उस लेवल से बिटकॉइन गिरा, उसने दूसरे डंप में 5,000 इन्वेस्ट किया, तो उसका पूरा फ़ंड तो ख़त्म हो गया, मतलब उसके पास ये जो पैसे थे इन्वेस्ट करने के लिए वो तो ख़त्म हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरा डंप आता है, मतलब वहाँ से भी अगर बिटकॉइन गिरता है तो उसका पोर्टफोलियो तो लॉस में ही होगा, और वहाँ से उसके पास फंड्स ही नहीं है फिर से बाय द डिप करने के लिए। तो यहाँ पे हर बार बाय द डिप करने के लिए फ़ंड्स तो चाहिए भाई, और यहाँ पे जब तक वो प्राइस नहीं आता फिर से जहाँ पर उसने बाय किया है और उसके ऊपर अगर प्राइस नहीं जाता, तब तक तो उसे होल्ड करना पड़ेगा, लॉस में तो बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे उतने टाइम तक आपका पैसा यहाँ पे लॉक हो रहा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको बाय द डिप करना है तो आप करिए। तो मैं होप करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहाँ पे मैं ना ही बुलिश हूँ ना ही बेरिश हूँ। अभी मैं सिंपली से यहाँ पे चार्ट खोल के बैठा हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, और सारी चीज़ें को यहाँ पे समझ के मैं यहाँ पे एक डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।